हेलो पेरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ऑटिज़म रिकवरी और रिवर्सल। अपने 28 इयर्स का एक्सपीरियंस ऑफ ट्रीटिंग ऑटिज़म। अपने इस सफ़र में मैंने हज़ारों बच्चों को मेडिसिन दिया और कितने सारे बहुत अच्छी तरह ठीक हुए। कुछ बच्चे तो आज क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छे हो गए हैं। तो ये सफ़र में इंसान को अपने सक्सेस, देयर आर टू थिंग्स, आइदर फेलियर्स और सक्सेस। मुझको सक्सेस से बहुत कुछ सीखने को मिला है और वो सक्सेस पे मैं आज आपको शेयर करूँगा कि कैसे ये बच्चे सब ठीक हुए हैं, जो अपने लिए अपने अपने लिए खुद के लिए काम कर रहे हैं, खुद एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो बट ये सफ़र जो है ऑटिज़म ठीक करने का, ये कैसे चालू हुआ, ये सब थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। आई वॉज ब्लेस्ड टू हैव अ सर्जन इन माई लाइफ। वो जब मेरे क्लिनिक पे आए तो बहुत सारे बच्चे देखे तो मेरे को बोला, आप क्या बच्चों के स्पेशलिस्ट हो? मैंने कहा नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कहते स्पेशलाइजेशन होता ही यही है, आप एक चीज़ को बार बार करोगे तो वो स्पेशलाइजेशन हो जाता है। सिमिलरली वो क्या हुआ कि हम भी कहते एक ही जगह से एंटर करते हैं, जब सर्जरी करते हैं वहीं से स्किन, एपिडर्मिस, डर्मिस, मसल्स आते हैं, पर वहीं से बाहर आते हैं। तो उस दौरान हम जो एक्सपीरियंस करते हैं अगली बारी बहुत अच्छा हो जाता है। सो मेरे जो सक्सेस है वो मैं आज आपको शेयर करता हूँ कि कैसे बच्चों में हमने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा, किन बच्चों में क्या लिमिटेशंस थी, कहाँ पे पेरेंट्स को कहाँ स्टेप इन करना चाहिए, कहाँ नहीं स्टेप इन करना चाहिए, क्या गलतियाँ पेरेंट्स कर रहे हैं जिसमें हमारे को सक्सेस में हिंड्रेंस हुई हैं। वो सब चीज़ें मैं आज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जो है स्टार्ट जो है ट्रीटमेंट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। क्योंकि जैसे ही पता चलता है ना कि बच्चे को ऑटिज्म है, तो जैसे ना सब जहां खत्म हो गया, एक मातम छा जाता है, एक नेगेटिविटी छा जाती है। और ऊपर से आजकल क्या, गूगल या लोग जिससे भी मिलते हैं, ये तो सारी उम्र रहना पड़ेगा आपको इसके साथ में, ये तो ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है, इसमें क्या कर सकते हैं, आप एक्सेप्ट करो। बट गलत है। बहुत सारे बच्चों में इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है, अपने लिए बोलने लगे हैं, खुद का करने, स्कूल जाने, नॉर्मल स्कूल्स, सब चीज़ें आती हैं। बट द ओनली थिंग इज, जब आप पॉजिटिव रहोगे तभी पॉजिटिव आपको दिखेगा। कहते हैं ना, कीप योर फेस टूवर्ड सनशाइन, यू विल नॉट सी द शैडोज। अगर हम नेगेटिव देखते जाएंगे और देखें जैसे इम्प्रूवमेंट आता है तो पेरेंट्स को एंग्जाइटी और चाहिए और चाहिए, ये दिल मांगे मोर वाला एटीट्यूड आ जाता है। तो सबसे पहला मेरे जो बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट आया वो उनके कोडोज गोज टू देयर मदर्स, दे हैव बीन सो सपोर्टिव, पेरेंट्स ऑल्सो, फादर्स ऑल्सो, विद द पॉजिटिव इंटेंट। मतलब वो एक सपोर्ट सिस्टम, आप करो डॉक्टर साहब, फर्क पड़ेगा ऐसा। अब नॉर्मल हम भी कहें बच्चे को भाई ये तो नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल आता है। हम उसके नेगेटिव देखते जाएंगे तो कहाँ से सक्सेस मिलेगी? देन इज द अर्ली स्टार्ट। क्योंकि हमारे पास एक विंडो है ना, वो बहुत जल्दी क्लोज होती है। जितना जल्दी स्टार्ट हम करते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट आता है बच्चे में। पर वो क्या है कि वो एक्सेप्टेंस ही नहीं आती है। हम आप कोई भी घर का हो, इसका मामा भी लेट बोला, इसका चाचा लेट बोला, कोई बात नहीं, बोल लेगा। अगर मदर एक्सेप्ट करती है तो फादर नहीं एक्सेप्ट करते कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है। अगर मदर एक्सेप्ट कर लेती है तो फादर नहीं करते, फादर कर लेते तो मदर नहीं करती। बट एक दैट शुड बी यूनियन, तुम्हारा दोनों का बच्चा है। और देखा, जब पेरेंट्स दोनों एक ही वेवलेंथ पे होते हैं तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। और जैसे ही हम अर्ली स्टार्ट इज वेल बिगन इज हाफ डन, जैसे ही पता चलता है, होता क्या है, जैसे ही पता चला एवरीवन रशेस टू द बेस्ट थेरेपिस्ट इन द टाउन, और आसपास भी कोई भी हो थेरेपिस्ट, उसके पास जाएंगे और वो कहेंगे अभी तो जल्दी क्या करना है आपको, मेडिसिन अभी तो स्टार्ट है, बहुत माइल्ड है। एक माइल्ड तो माइल्ड फीवर थोड़ी है जो जल्द अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा।
इट्स अ डिसऑर्डर, इट्स नॉट समथिंग टू डू विद बुखार या जुकाम अपने आप सेल्फ कंट्रोल। तो डोंट इग्नोर दैट, स्टार्ट द ट्रीटमेंट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज उसी में ही इम्प्रूवमेंट है। तो अभी थेरेपीज क्यों है, वाई द पीपल रन टूवर्ड्स द थेरेपी? द रीजन इज बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर ट्रीटमेंट। कुछ तो करे ना, बच्चा कुछ तो बोले, समझ नहीं रहे हैं। ऑटिज्म इज नथिंग बट वर्ल्ड से अलूफ हो जाना, अपनी दुनिया में चले जाना, बाहर के साथ कनेक्टिविटी नहीं करना। अभी थेरेपीज में क्या कर रहे हैं हम, एक ही चीज को बार बार सिखा रहे हैं, एक ही चीज को बार बार सिखा रहे हैं, सेकेंड डे अगेन उसके बारे में सेम। तो होता क्या है, इट्स अ मशीन लर्निंग। बोलना, यस, बोलना कहाँ से आता है, समझ से। ठीक है, आपको या मेरे को किसी ने बोलना या स्पीच थेरेपी नहीं करवाया, हमने खुद से सराउंडिंग से। इट इज नोन एज द पैसिव लर्निंग। इवन द टोन, तुम्हारी जो लैंग्वेज है, हरियाणवी बोलते हैं, पंजाब में कितने एरियाज है, एवरी एरिया स्पीक्स डिफरेंटली। सो लैंग्वेज इज समथिंग विच यू लर्न फ्रॉम द सराउंडिंग, इट्स अ पैसिव। उसके लिए समझ चाहिए, दैट इज द इंटेलेक्ट। वो ही नहीं है, अभी उसको क्या समझोगे आप? ये जो प्रॉब्लम है, दिस इज अ थिंग विच इज नोन एज कि सराउंडिंग के साथ वो कनेक्ट नहीं होता। जिस दिन कनेक्ट हो गया, अब सबसे पहले क्या है, बच्चे का हम नाम से बुलाते हैं, उनको नाम ही नहीं समझ आता। हम इस धरती पे आए हैं, हमारा एक वजूद है, उसके लिए नामकरण होता है। तो बच्चे को जब नाम से बुलाओ तो नाम से आना चाहिए ना, उसको अपनी आइडेंटिटी ही नहीं पता। देन नेम रिस्पॉन्स, आई कांटेक्ट, हम किसी से बात करते हैं, हमारे को किसी से बात करना है तो आंख से आंख मिला के बात करते हैं, तो मतलब होता है कि 1-to-1 कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी नहीं आती। तो ये सब चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वो अपनी वर्ल्ड में, अपने काम करने में ही खुश रहता है। तो इट इज दी नोन एज, व्हाट इज दैट इज, वो अपने वर्ल्ड में ही रहता है। क्यों है? द चाइल्ड एक ह्यूमन स्पीसी ही है जिसके पास फ्रंट ब्रेन है कम्युनिकेशन के लिए। लिम्बिक सिस्टम तो पहले से ही चलता आ रहा है। वो लिम्बिक सिस्टम क्या है, हम भूख लगे खाना खा लो, ठीक है, किचन में चले जाओ, हम बच्चे वो कहते हैं ये खाना मांग लेता है, बोलता नहीं है बस। बट वो इसलिए नहीं है कि वो उसका लिम्बिक सिस्टम एक्टिव है, जबकि जो ह्यूमन बीइंग्स है उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है डेवलप करना। प्रॉब्लम वहीं पे आती है, वहीं से कम्युनिकेशन लॉस हो गया है। वो लॉस को क्या, जब तक वो कनेक्ट नहीं करेगा ना, कनेक्शन, अगर बिजली का कनेक्शन नहीं है तो लाइट कहां से आएगी? तो समझ, अभी एक कान से बोला, यहां से बोला, कान में गया, वो ऑडिटरी कनाल गया वर्मिक्स एरिया में, वहां पे प्रोसेस हुआ कि ये बोलना है, ये सुना है, ये बोलना है। वो कहां से आया? ब्रेन से। वो जाता है ब्रोकस एरिया में जिसमें वर्ड फॉर्मेशन होती है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी वो बोलते हैं बैबलिंग कर, वो रिपीट कर रहा है, तो वो एक रेपिटिशन है जो वो एक तोता बना दिया, जो बोलो वही बोलेगा। तो वो तो एक ह्यूमन जो फ्रंटल ब्रेन से काम करना है वो तो नहीं आया। कोई भी स्पीसी ऑन अर्थ doesn't have a communication. It is the human sapiens जिसके पास है। और हमारे कम्युनिकेशन हम लोग सराउंडिंग से बहुत इजीली सीखते हैं। बट एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर द थेरेपीज। गुड, बहुत चीजें सीखने को अच्छा भी है, देयर रेपिटेशन है, ये है। बट थेरेपीज में भी एक चीज देखना है, डोंट फोर्स द चाइल्ड। एक छोटा बच्चा आता है 2-2.5 साल का, उसका कोई बिहेवियरल इश्यूज नहीं होते, बट जबरदस्ती वाला एटीट्यूड जो थेरेपीज में होता है, आप जाओ, पेरेंट्स को होता है आप जाओ हम देख लेंगे, बच्चे करते हैं, उनको डांट के उनको, वो बच्चा डरने लग जाता है थेरेपी सेंटर, उसमें जो इम्प्रूवमेंट आना वो भी नहीं आता। सिमिलरली गलतियां काम माँ बाप करते हैं, वो मदर्स को भी होता है ये मेरा बच्चा, बिकॉज दे व्हेन यू सी द चाइल्ड आउट हियर आल्सो, वो दिखाते हैं बच्चा ये बोल के दिखा, ये करके दिखा, वो नहीं, वो लिफ्ट में जाने से पहले भी बोलेंगे ये दिस गो प्रेस 1, बार बार एक चीज उसको तंग करेंगे। पर जब बच्चा सीखता है ना, वो खेल खेल में सीखता है, उसको बिठा देंगे, चेयर पे बिठा देंगे, और फिर उसका एग्रेशन, अभी पेशेंट था, उसने अपनी मदर के सब बाजू सब कुछ छील मारे थे, बट सिमिलरली उसके साथ में उसके फादर, वो एक
प्ले वे स्विमिंग करा रहे हैं, उसको सब कुछ है, तो वो बहुत अच्छा इंप्रूव कर रहा है। पेरेंट्स फादर के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। ही इज नाउ अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स, ही इज बीइंग कनेक्टेड बाय द सराउंडिंग्स। बट मदर वो चावल वाला कराएंगे, बॉल रेड बॉल को रेड बॉल में डालो, और हर फोटोग्राफ्स में ये है, आई टोल्ड यू दिस, नाउ रिपीट दिस, इफ यू डोंट आंसर टू मी, वो मारती है। फिर वो नहीं चलता। बच्चे को सिखाना, खेल में सिखाओ, उसमें एंगेज करो उसको अपनी एक्टिविटीज में, वो खुद से सीखेगा। जो इम्प्रूवमेंट है ना वो खुद से आएगा, कभी सिखाने से डांटने से कुछ नहीं आएगा। क्योंकि पीपल आर नॉट अवेयर दैट दिस इज नॉट अ डिजीज, दिस इज अ डिसऑर्डर। क्या फर्क है डिजीज और डिसऑर्डर में? डिजीज में पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, ऑफन देयर इज अ नोन कॉज, बट क्या डिसऑर्डर में देयर इज अ फंक्शनल एबनॉर्मलिटी। अभी इसको सेट करना जरूरी है, बट नहीं, हम इसको एक जबरदस्ती वाला स्कोप, बट विद द हेल्प ऑफ गुड एंगेजिंग। आपका बड़ा भाई भी होता है घर में, वो सिखाता थोड़ी है बच्चे को क्या करना है, बट वो खेल खेल में उसको इतना कुछ सिखा देता है कि बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। सो मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं कि सबसे पहले है पॉजिटिव एटीट्यूड, देन अर्ली स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन अंडरस्टैंड, देन उसको खेलना है, उसको पढ़ाना भी है। मतलब जैसे पता चल गया ना कि बच्चा नहीं करता, जबरदस्ती हर चीज उसको जबरदस्ती ठोक, तू ये बोल, तू ये बोल, तू ये बोल। अभी तुम्हारे को कोई बोले तुम बोल बोल बोल, तुम बोलोगे नहीं। तो ये सब फिर उसका इमोशनल कनेक्ट बहुत जरूरी है। अभी इस सारी चीजों में होम्योपैथी प्लेस अ वेरी वंडरफुल रोल। मेरे ये 28 ईयर्स में, और मेरा एमडी का जो टॉपिक भी था उसमें मैंने स्पेशलाइजेशन ऑटिज्म में ही की है। तो मेरे को क्वेश्चन आता है कि बच्चे, पेरेंट्स भी पूछते हैं, व्हाई डू यू टेक सो लॉन्ग हिस्ट्रीज, अंडरस्टैंड इट्स नॉट अ सिंपल डिजीज, इट्स अ डिसऑर्डर। एंड ऑटिज्म इज नॉट अ खांसी जुकाम, इट टेक्स, अभी कितने सारे अभी एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द वर्चुअल ऑटिज्म बोलते हैं कि 1.5 साल तक तो बच्चा अच्छा था, मम्मा पापा बोलता था, फिर मैं पूछता हूँ फर्स्ट बर्थडे पे अच्छा हुआ, हाँ अच्छा हुआ, फिर कहाँ से रिग्रेशन हुआ? हाँ 1.5 साल में उसका कुछ ना कुछ, मोबाइल बहुत ज़्यादा हो गया, बीमार हो गया था, कोई डिजीज़ आ गई थी, तो उसका रिग्रेशन हुआ। अभी इतने सारे कोविड में बच्चे थे, वाई फ्यू चिल्ड्रन हैड ऑटिज्म, वाई नॉट एवरीवन? बिकॉज उनका फ्लोरा, जो हम कहते हैं ना सॉइल में जर्मिनेशन, हम पढ़ते हैं कि सीड को डाला, हर जगह वो सीड क्यों नहीं डेवलप होती? हर हर सैंड में सारे सारे सीड्स डाले हैं, बट कुछ सैंड में एरिया में उसको प्रॉपर टेम्परेचर, उसका जो फर्टाइल सॉइल है। अभी फर्टिलिटी इसकी क्या है? इसकी फर्टिलिटी है प्रेगनेंसी। हाउ डिड द मदर हैड द प्रेगनेंसी, दैट इज वेयर वी स्पेशलाइज, वी अंडरस्टैंड कि उसको कहाँ पे क्या उसने, कि वर्ल्ड में वो आया है और फिर अपनी वर्ल्ड में चला गया। धरती पे आया है तो उसका वजूद होना चाहिए, आई कांटेक्ट है, ह्यूमन बीइंग पैदा हुआ है, तो व्हाई ही हैज गॉन, उसका फ्रंटल कॉर्टेक्स क्यों नहीं काम कर रहा? व्हाई ही हैज गॉन बैक टू हिज लिम्बस, लिम्बिक सिस्टम, जो पूर्वज होते थे या एनिमल कैरेक्टर्स होते थे। बच्चा बैलेंस कर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, बट उसका इंटेलेक्ट डेवलप नहीं हो रहा। So once we start the homeopathic medicine, understanding where the things have gone wrong, how the mother perceived during the pregnancies, क्या क्या issues थे, बहुत important part होता है pregnancy, क्योंकि वही एक communication है with the child। क्या वो उसको बता रही है, क्या वर्ल्ड में हो रहा है, क्या परसीव कर रही है, how was the state of mind of the father also। So we take up all these things in consideration, फिर हम उसका एक दवाई ढूंढते हैं, फिर उसको दवाई देते हैं। दवाई देने के बाद हमारे जो इम्प्रूवमेंट आता है, सबसे पहले वो नेम रिस्पॉन्स आता है कि जो इस धरती पे है, आई कांटेक्ट आता है, समझ बढ़ती है। समझ जब तक नहीं आएगी उसका लैंग्वेज नहीं आएगा। फिर एक वर्ड होता है, 2 वर्ड होता है। बच्चा जो बिल्कुल नहीं डरता था, बिंदास था, वो कहते बिंदास से अभी डरने लग गया, तो इट्स अ गुड साइन। ठीक है, कनेक्टिविटी द वर्ल्ड इज देयर। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो अगेन आई गो बैक टू इज द पॉजिटिव। उसका पॉजिटिव देखो कैसे कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट आया है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम अच्छा इम्प्रूव करता गया, एंड वी हैव वंडरफुल रिजल्ट्स। सो नो पॉइंट ऑफ बीइंग डिसहार्टन्ड और मायूस होने की ज़रूरत नहीं है।
you must give a try for the homeopathy and you will find a difference definitely. ठीक है, इन कुछ भी आपको मेरे से और कुछ पूछना है, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू मी इन माई क्लिनिक और टू माई टीम, राइट. माई क्लिनिक नंबर आपको मालूम है 9091925556 है, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हो, या यू कैन ड्रॉप अ मेल ऑल्सो. थैंक यू.